बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। प्रिय साधकों, आइए। वैसे तो जिंदगी है, फुर्सत नहीं मिलेगी, लेकिन अमृत बेला अध्यात्म का महत्वपूर्ण समय। आइए चलते हैं सद्गुरुदेव भगवान जी के धाम। प्रयास करते हैं प्रथम चरण में सद्गुरुदेव भगवान जी को आंखों में रमा के उनका ध्यान करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद कर लीजिए। किसी तरीके का आंखों पर दबाव नहीं। रीढ़ गर्दन सीधी। नाभि चक्र को दबाएं। पेट से नाभि चक्र को दबाएं। देखें कितना अंदर तक आप दबा सकते हैं। प्रयास करें। छोड़ दें। दबाएं। छोड़ दें। अभी सांसों की क्रिया ना करें। दबाएं। छोड़ दें। श्वास जैसे आ रही है आने दें। पेट को अंदर दबाएं। छोड़ दें। श्वासों से दबा सकते हैं तो दबाएं। इस क्रिया को कुछ समय तक करें। ठहर जाएं। शांत कर लें अपने मन को। फिर इसी पुनरावृत्ति को दोहराएं। अब श्वास को ऊपर की ओर लेकर जाएं। पेट को संकुचित करें। श्वास द्वारा हवा भरें। सीधा ऊपर की ओर लेके जाएं और फिर दोनों नाकों के नथनों से हवा को जाने दें। यदि शरीर थोड़ा हिल रहा है तो हिलने दें। प्रयास करें। बारंबार करें। शांत हो जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। जिस तरह से नाभि चक्र को आपने अभी दबाया, ठीक इसी प्रकार साधारण श्वास भरते हुए पेट अंदर की ओर संकुचित करें। सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते हुए सो हम सो हम सो हम सो हम। जो सांस की आवाज आ रही है वो ऊपर की ओर ले जाने के लिए आ रही है। सो शब्द का उच्चारण सांसों के साथ सिमरण लगातार करते रहें और एकाग्र चित्त मन करते हुए शरीर को स्थिर कर लें। शुरू करते हैं। सो हम सो हम सो हम। सभी साधक एक साथ मिलकर लगातार सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम उच्चारण करते हुए सांसों के नाम का सिमरण जारी रखें।
ध्यान केवल सांसों पे। गर्दन को सीधी कर लें। सांसों पे ध्यान सदगुरुदेव भगवान जी का। रीढ़ और गर्दन समस्त सीधी इसलिए रखें क्योंकि मन एकाग्रचित जल्दी हो जाए। कुछ हमारे शरीर के अंदर ऐसी नस नाड़ियां हैं जो यदि प्रभावित होती हैं बैठने से तो आपका मन स्थिर होता है, इधर उधर नहीं भागता। गहरी लंबी सांस या साधारण सांस लेते हुए सदगुरुदेव भगवान जी का सांसों पे नाम का उच्चारण करें और श्वासों को जब ऊपर की ओर लेके जाएं, अपनी आंखों को मस्तिष्क की ओर यानी आज्ञा चक्र की ओर केंद्रित करने का प्रयास करें। जैसा कि आपको ज्ञात है, आज्ञा चक्र महत्वपूर्ण भूमिका रखता है भीतर जाने के लिए, क्योंकि भीतर भी जो ब्रह्मांड है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसके दर्शन आपको आनंदित करेंगे। आंख बंद करके जो रोशनी या किसी भी तरह का आपको कलर नजर आता है तो देखते रहें। सांसों पे सिमरण और ध्यान अद्भुत अलौकिक दृश्य की ओर। जैसे अंधकार में यह मन कुछ खोज रहा है। खोज किसकी? अपने श्री सदगुरुदेव भगवान जी की। अधरों पर मुस्कान रहे, माथे पे कोई शिकन ना हो। रीढ़ सीधी कर लें, गर्दन को भी सीधा करें। निरंतर अभ्यास। जो साधक मानसिक चिंतन कर रहे हैं वह मानसिक सेवा, मानसिक दर्शन की ओर आगे बढ़ें। जैसा आपको बताया जा चुका है, जो साधक अभी भी मानसिक चिंतन एवं ध्यान में अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने में असमर्थ हैं, वह पर्सनल बात करें, पर्सनल राय लें, पर्सनल प्राप्ति करें, ताकि आप भी समस्त भक्तों के साथ, प्रेमियों के साथ आगे की ओर बढ़ें। क्योंकि क्लास आगे होगी और आप पीछे होंगे तो अच्छी सी बात नहीं होने की। इसलिए जो साधक अभी पीछे रह गए हैं वह पर्सनल बात करके आगे की ओर बढ़ें। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा समस्त प्राणी जन पर है और जो
अमृत बेला ग्रुप के जरिए सदगुरुदेव भगवान जी की आशीष ले रहे हैं। सुबह 3 बजे उठकर वह धन्य हैं। प्राप्ति सबको होगी, पहुंचेंगे सभी, परंतु कुछ विशेष कोच में बैठकर पहुंच रहे हैं, कुछ उच्च से निचले स्तर पर, कुछ साधारण स्तर पर और कुछ जनरल क्लास पर। ट्रेन तो सबको एक ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। जो फर्स्ट क्लास में बैठे हैं वह भी, और जो जनरल क्लास में बैठे हैं वह भी, परंतु फर्क केवल यात्रा के दौरान सुविधा और असुविधा का होगा। प्रिय साधकों, ध्यान में जल्दी ना करें, परंतु रास्ता पता हो तो मंजिल आसान होगी। सांसों के जरिए आंखों में जो भी नजर आ रहा है देखते जाएं। किसी भी लाइट का अंधकार में आवागमन, रोशनी की किरणें, कलरफुल धब्बे, बंद आंखों से जो आपको नजारा नजर आ रहा है उसे देखते जाएं। सांसों पे सिमरन ना छूटे, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। सदगुरुदेव भगवान जी का प्यारा सा नाम सो हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग। पेट को अंदर की ओर लेते हुए सो शब्द का उच्चारण करें सांसों से, और पुनः सांसों को आज्ञा चक्र की ओर लेके जाएं। कुछ पल रुकें और जाने दें। मन यदि एकाग्रचित अभी भी नहीं हो रहा है, गहरी लंबी सांस भरें, अंदर भरें और रोकें, और अंदर ही अंदर 5 से 10 बार, 12 बार नाम का उच्चारण करें। जैसे सो मतलब सांस का अंदर जाना, वायु का। सो, सोहंग, 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 सोहंग। यानी सदगुरुदेव भगवान जी के नाम के द्वारा समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को अंदर प्रवाहित करें, महसूस करें। अब उसे बाहर ना निकलने दें। अंदर ही रोक कर बारंबार 5 से 12 बार तक सोहंग शब्द का उच्चारण करें, और जब श्वास जरूरत से ज़्यादा शक्तियाँ प्रवाहित करें बाहर निकालने के लिए, तो बाहर निकाल दें। एक क्रिया दूसरी क्रिया में आप श्वास भरते हैं, अंदर रोकते हैं, आज्ञा चक्र तक लेके जाते हैं, और 70 से 80% तक की वायु को बाहर करते हैं, और बाकी शक्तियों को अंदर ही ग्रहण कर लेते हैं। ऐसा 3 या 4 बार करने के बाद जो शक्ति आपके अंदर एकत्र होती है उसको पुनः एक ही झटके में बाहर कर दें। फिर दोबारा श्वास भरें। इस क्रिया को बार बार करते चलें। मन और शरीर स्थिर हो जाएगा। जो नज़ारे नजर आ रहे हैं उससे आप आगे की ओर बढ़ेंगे। एक बार पुनः इन आवृत्तियों को अपने अपने हिसाब से करें।
आंखों में जो नजारा है, भीतर की ओर जाने का प्रयास करें। वे नजारा बंद आंखों से जो तरह तरह का रोशनी, धब्बे या चलायमान दृष्टि जो पलक बंद करके अंदर ही अंदर भ्रमण कर रही है, उसकी ओर ध्यान केंद्रित करते हुए गहन अंधकार की ओर प्रवेश करें। यानी जब भी आप आंखों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, आप अंधकार में डूब जाएंगे। यानी भीतर की आंख भीतर झांकने का प्रयास करेगी तो प्रथम दृष्टा उसे अंधकार ही नजर आता है। पुनः आवर्ती लगातार स्मरण करने के पश्चात आपको अत्यंत अंधकार से रोशनी की ओर यह सुरती लेकर जाएगी। उस रास्ते पर बहुत से टेढ़े मेढ़े नाल आपको मिलेंगे। रास्ते भी बहुत सारे होंगे। आपको किस रास्ते का प्रयोग करना है, आपको करना होगा। जगह जगह से उठती हुई प्रकाश की किरणें आपको आकर्षित करेंगी। आपकी सुरती तैरती हुई उस प्रकाश की किरणों का पीछा करती हैं और किसी भी रास्ते से जो समझ में आएगा, ध्यान के जरिए जिस रास्ते से सदगुरुदेव भगवान जी लेके जाते हैं, उस रास्ते से आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। अत्यंत प्रकाश, हजारों सूर्य से भी ज्यादा रोशनी वाला प्रकाश, जहां आपकी अंदरूनी आंख भी चुंधियाएगी, परंतु वही नजारा देख पाएगी। अलौकिक दृश्य, हजारों सूरज की चकती चमक, तरह तरह के फूल, पत्ते, वृक्ष, खाली रिक्त स्थान। आप मानो कि ब्रह्मांड में सैर कर रहे हैं। इतने सुंदर आकर्षण जो आपको लुभाएगा, ऐसे ऐसे दृश्य सुरती देखती हुई आगे की ओर बढ़ रही है। ध्यान जो प्रयास कर रहे हैं वे तुरंत ही वापस यहां तक पहुंच जाएंगे। विचार करें, आज आप जहां भी ध्यान को छोड़ेंगे, यदि आपको अभ्यास है तो जब भी आप आंख बंद कर कर सदगुरुदेव भगवान जी का ध्यान करेंगे, आप पुनः वहां तक प्रवेश कर जाएंगे। आपको वहीं से ही सब कुछ नजारा नजर आएगा। यह सब कुछ शरीर की उपस्थिति में होगा। यानी ये सारे नजारे देखते हुए भी मन को इस बात का एहसास होगा कि शरीर है। परंतु अत्यंत प्रकाश से जब सुरती ब्रह्मलोक की ओर बढ़ेगी, उसका रास्ता भी सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से सभी साधकों को कुछ दिनों बाद बताया जाएगा। अभी तक जितना भी आपने अध्ययन किया है वह यहीं तक ही रहेगा। इसके आगे तो साधकों को चलना है, स्वयं अनुभव करना है। यहां तक का भी अनुभव एक बड़ा अनुभव होगा। जो साधक अंधकार से प्रकाश में प्रवेश कर गए हैं और अलौकिक दृश्यों के नजारे ध्यान अवस्था में देख रहे हैं, उनके लिए भी यह कोई छोटी अवस्था नहीं है।
वह काफी बड़ी अवस्था में विचरण कर रहे हैं। यह नज़ारे भी बहुत कम साधकों को नज़ारे नजर आते हैं। इस पर भी सदगुरुदेव भगवान जी असीम अनुकंपा होगी जो आप यहाँ तक इतनी जल्द पहुंचेंगे, अन्यथा कई कई साल तक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने में ही लग जाते हैं। फिर भी मेरे सदगुरुदेव भगवान जी की बहुत ही कृपा है जो सभी साधकों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। चलते जाएं, मन को शांत कर लें, शरीर स्थिर, ना हिलें ऐसा प्रयास करें, मन इधर उधर ना भागे। जो आप साधना कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, जब तक मन जप रहा है तब तक ही आपकी हाजिरी है सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में। जब मन जपना बंद कर देगा, इधर उधर भागेगा, तो उसकी पहचान है आपके कान नाम सुनना बंद कर देंगे। बस यही पहचान है मन के भ्रमण की। उसे वापस लेकर आए और सदगुरुदेव भगवान जी के नाम के उच्चारण के साथ उसे सेवा में लगा लें। शांत और शांत। शांत हो जाएं। मन को इधर उधर ना विचलन करने दें। जब भी ध्यान जाए, मन को वापस लेकर आए। सांसों की क्रियाओं की ओर ध्यान दें। नाम जाप सोहम। जो साधक हृदय जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छा करते जाएं। हृदय जाप का आनंद जो साधक ले रहे हैं, उन्हें जो आनंद की अनुभूति होगी वो बयान करने लायक नहीं रहती। अजीब किस्म का आनंद महसूस होगा। अपने हृदय की आवाज को सुनने का प्रयास करें।
हृदय तो सभी साधकों का चल रहा है। हृदय की आवाज को सुने, धड़कन को सुनने का प्रयास करें। जैसे ही आपको सुनाई पड़ती है, आप नाम को हृदय की आवाज के साथ जोड़ दें। धक धक, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। मन को शांत रखें, चलते जाएं। प्रभु स्मरण, नाम स्मरण। कहता हूं, कहत जात हूं, क्या मचाऊं शोर। श्वासें खाली जा रही, तीन लोक का मोल। दास कबीर जी कह गए हैं, एक एक सांस की कीमत है, और इसकी कीमत का एहसास इस शरीर के पूरा होने के बाद महसूस होगा। फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। किसी को यमराज, किसी को धर्मराज, किसी को सदगुरुदेव भगवान जी लेने आते हैं। फर्क केवल सांसों पे नाम के उच्चारण का है। किसने कितना नाम लिया, मन से, सांसों से। जो अपने जीवन को सफल करा बना लेते हैं, अमृत बेला में उठकर सदगुरुदेव भगवान जी का नाम लेते हैं, उन्हें याद करते हैं। चाहे ध्यान लगे या ना लगे, आप उठकर बैठते हैं, आपकी हाजिरी लग जाती है। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा बरसने लगती है। ध्यान तो केवल आपके जन्म जन्म के पुण्य कर्म इकट्ठे होंगे तो लगेगा। प्रयास करना आवश्यक है।
जिनके स्मरण में याद बसी है, अंत समय में सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन होना निश्चित है। वह खुद आते हैं अपने प्यारे को लेने के लिए। जब इन सांसों की कीमत और इनका समय समाप्त हो जाता है, फिर आपको एक एक सांस का हिसाब मिलता है। कितना जपा, कितना बैठे, समय आपका नाम सिमरन का जो होगा, गिनती में वे वही होगा जिस दौरान आप मन से साधना में बैठे। इसलिए प्रिय भक्तों, मन की उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। साधना में बैठना, अमृत बेला में उठना अपने आप में एक उत्साह होना चाहिए। जब हम अपने जीवन में सदगुरुदेव भगवान जी के प्रति अपना उत्साह दिखाएंगे तो वह भी हम पे कृपा करेंगे। निरंतर अभ्यास के कारण से ही शरीर स्थिर और मन एकाग्रचित होगा। आप लगातार अध्ययन करते रहें। ध्यान में कहाँ तक पहुंचें, कहाँ तक ना पहुंचें, इस बात से दूर रहें। केवल सांसों की तरफ ध्यान रखें। मन को नाम सिमरन में लगाए रखें। यह आपका प्रथम लक्ष्य है। इसके बाद के समस्त कार्य श्री सदगुरुदेव भगवान जी के अधीन हैं। यह दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपको केवल अपना अनुभव बता सकता है, परंतु चलना तो प्रिय साधको आपको ही है। इसलिए जो सुने उसको प्रयास करें देखने का, समझने का, चलने का। शांत चित्त मन आनंद को प्राप्त करेगा और आनंद बाहर नहीं भीतर है। जो बंद आंखों से सुरती से अंदर जाएगा, यानी आज्ञा चक्र में प्रवेश करेगा, वह अंदरूनी आनंद, अंदरूनी ब्रह्मांड का आनंद लेगा। जो खुली आंखों से हमें खाली स्थान दिख रहा है, इसमें कोई ज्यादा नजारे नहीं। मुंह ऊपर करके देखेंगे तो पक्षी नजर आएंगे, खाली स्थान नजर आएगा। हल्का सा आंखें झुकाएंगे तो पेड़ पौधे नजर आएंगे। नीचे आंखें झुकाएंगे तो जहां आप बैठे हैं, रहते हैं, वो जगह नजर आएगी। परंतु भीतर प्रवेश करने के बाद जो आनंद है वो वापस नहीं आने देगा। आपको आनंदित करके अंदर ही रख लेगा और समस्त क्रियाओं से, ब्रह्मांड से गुजरते हुए, समस्त सुंदर नजारों को दिखाते हुए आपको वापस लेकर आएगा। ये नज़ारे आपको याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि शरीर स्थिर जरूर है परंतु होश में है। आगे की क्रियाएं आपके शरीर को अत्यंत स्थिर करेंगी, जिस कारण शरीर की सुध धीरे धीरे समाप्त होती रहेगी। जैसे जैसे शरीर की सुध शून्य की ओर बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा आप ध्यान में एकाग्रचित होकर के अंदर की ओर, यानी भीतर की ओर चले जाएंगे। भीतर जो नजारे होंगे, इसके बाद के सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जल्द ही आपके सामने आएंगे और आप भी वहां तक प्रवेश करेंगे। प्रिय साधकों, यहां तक का अध्ययन लगातार करें। जो साधक आनंद लेना चाहते हैं साधना का, वह समय दें, समय निकालें, बैठें,
क्योंकि अभी तो बैठने का भी अभ्यास करना है, क्योंकि आप ज़्यादा देर नहीं बैठ पा रहे। आप सुविधा अनुसार आसन पर बैठा करें। ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्रचित होने का प्रयास करें। सांसों की क्रियाओं की तरफ विशेष ध्यान रखें। पेट अंदर की ओर संकुचित करते हुए ही सांस भरनी है ध्यान में बैठते समय। अदरवाइज आप जैसे सांस लेते हैं वैसे लें। कम से कम ध्यान की उपस्थिति में आप सीधा सीधा ध्यान लें कि आपको इसी तरह की सांस लेनी है, और यही सांस आपको भीतर गहराइयों तक लेकर जाएगी। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप उनका नाम लेवा हैं। आपने नाम लिया है, आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है गुरु को याद करना। तो करते रहें। यह मार्ग अकेले चलने का है। सो इस मार्ग पर आपको अकेले ही चलना होगा। तो निरंतर चलते जाएं, शांत हो जाएं, शांत और शांत। शांत और शांत। आनंद लें जो आपको नजर आ रहा है, परंतु शांत कर लें, गहराइयों तक शांत।